वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर 25 मई को छठवें चरण में मतदान है। सभी सियासी दलों ने यहां पर पसीना बहाया है, जिसके बाद सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जिस तरह का समीकरण इस बार रैलियों के बाद देखने से मिला, उससे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। फूलपुर से इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य पर दांव लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी सीट पटेल बाहुल्य मानी जाती है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी कहना था कि शायद यहां पर पार्टी पटेल प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिर में अखिलेश यादव ने यहां पर एक मौर्य प्रत्याशी उतारा है। फूलपुर लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन और एनडीए की तरफ से लगातार कई स्टार प्रचारक आए और कई जनसभाएं की गईं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर केवल एक बड़ी जनसभा की है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए थे। भीड़ का जो जनसलाप था, उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं का कहना है कि जनता का जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे उनकी जीत आश्वस्त है। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक विशाल जनसभा की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था। इसमें बड़ी तादाद में स्थानीय लोग और भाजपा के समर्थक जुटे थे। क्षेत्रीय कई नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर कई सभाएं की हैं, जिसके आधार पर भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल का दावा है कि उनके समर्थन में हवा चल रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वो अपनी जीत के लिए अहम किरदार बता रहे हैं। इस लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 16वां विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बाकी चारों जो सीटें हैं, जिसमें शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी, फाफामऊ और फूलपुर आती हैं, उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस तरीके से देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत लग रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पूरी सीट ओबीसी बाहुल्य है। यहाँ पर पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो ओबीसी पर ही अपना दांव लगाती रही हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से मौर्य प्रत्याशी के रूप में अमरनाथ मौर्य को उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर प्रवीण पटेल हैं, जो खुद ओबीसी बिरादरी से आते हैं। इस सीट के रुझान को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि यहाँ का जातीय समीकरण समझ लिया जाए। बात अगर जातीय समीकरण की करें तो यहाँ पर 20,47,000 टोटल मतदाता हैं, जिसमें 3 लाख के आसपास कुर्मी हैं। यादव और मुस्लिम मिलाकर करीब 5 लाख बैठते हैं, जिसमें 2 लाख यादव और 2.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हैं। अनुसूचित जाति की संख्या भी यहाँ 2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा जो यादव को छोड़कर अन्य ओबीसी, जिसमें मौर्य, कुशवाहा, निषाद शामिल हैं, ये 3 लाख के आसपास हैं। साथ ही साथ शहर उत्तरी और शहर पश्चिमी में कायस्थ मतदाता का जो नंबर है, जो संख्या है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 2.5 लाख के आसपास है। तो जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो ओबीसी का यहाँ पर दबदबा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर दोनों गठबंधन की तरफ से ओबीसी प्रत्याशी उतारे गए हैं। प्रत्याशियों की निजी प्रोफाइल के रूप में देखें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है प्रवीण पटेल, वो 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं फूलपुर से, लिहाजा वो मजबूत लगते हैं। जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमरनाथ मौर्य, वो केवल 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं बसपा का, वो भी हार गए थे, बहुत कम उनको मत प्राप्त हुए थे। यही वजह है कि अमरनाथ मौर्य की तुलना में प्रत्याशी का कद अगर देखें तो प्रवीण पटेल उस पर भारी पड़ते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 4 जून को यहाँ की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, फूलपुर, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।